आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 272 श्री शिव महापुराण से सार विचार। शिव महापुराण श्री शिव महापुराण। अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। प्रकाशक गोविंद भवन कार्यालय, गीता प्रेस गोरखपुर। मोटा टाइप। अध्याय 6 रुद्र संहिता। प्रथम खंड सृष्टि से निष्कर्ष। अपने पुत्र श्री नारद जी के श्री शिव तथा श्री शिवा के विषय में पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, पृष्ठ 100 से 102, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, जो निराकार पर ब्रह्म है वही साकार रूप में सदाशिव रूप धार कर मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री को उत्पन्न किया जिसे प्रधान प्रकृति अंबिका त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की माता कहा जाता है, जिसकी 8 भुजाएं हैं। श्री विष्णु की उत्पत्ति। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक शिवलोक नामक यानी ब्रह्मलोक में तमोगुण प्रधान क्षेत्र धाम बनाया, उसे काशी कहते हैं। शिव तथा शिवा ने पति पत्नी रूप में रहते हुए एक पुत्र की उत्पत्ति की जिसका नाम विष्णु रखा। अध्याय 7 रुद्र संहिता। शिव महापुराण पृष्ठ 103-104। श्री ब्रह्मा तथा शिव की उत्पत्ति। अध्याय 7, 8, 9 पृष्ठ 105 से 110। श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि श्री शिव तथा शिवा यानी काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति दुर्गा अष्टंगी ने पति पत्नी व्यवहार से मेरी भी उत्पत्ति की तथा फिर मुझे अचेत करके कमल पर डाल दिया। यही काल महाविष्णु रूप धार कर अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न कर लेता है। ब्रह्मा आगे कहता है कि फिर होश में आया, कमल की मूल को ढूंढना चाहा परंतु असफल रहा। फिर तप करने की आकाशवाणी हुई, तप किया। फिर मेरी तथा विष्णु की किसी बात पर लड़ाई हो गई। विवरण इसी पुस्तक के पृष्ठ 260 पर। तब हमारे बीच में एक तेजोमय लिंग प्रकट हो गया तथा ओम ओम का नाद प्रकट हुआ तथा उस लिंग पर अ उ म तीनों अक्षर भी लिखे थे। फिर रुद्र रूप धारण करके सदाशिव 5 मुख वाले मानव रूप में प्रकट हुए। उनके साथ शिवा यानी दुर्गा भी थी। फिर शंकर को अचानक प्रकट किया क्योंकि यह पहले अचेत था। फिर सचेत करके तीनों को इकट्ठे कर दिया तथा कहा कि तुम तीनों सृष्टि स्थिति तथा संहार का कार्य संभालो। रजगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतगुण प्रधान विष्णु जी तथा तमगुण प्रधान शिव जी हैं। इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी काल रूपी ब्रह्म गुणातीत माने गए हैं। पृष्ठ 110 पर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 273। सार विचार। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि काल रूपी ब्रह्म अर्थात सदाशिव तथा प्रकृति यानी दुर्गा श्री ब्रह्मा श्री विष्णु तथा श्री शिव के माता पिता हैं। दुर्गा इसे प्रकृति तथा प्रधान भी कहते हैं। इसकी 8 भुजाएं हैं। यह सदाशिव अर्थात ज्योति निरंजन काल के शरीर अर्थात पेट से निकली है। ब्रह्म अर्थात काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा सर्व प्राणियों को भ्रमित रखते हैं। अपने पुत्रों को भी वास्तविकता नहीं बताते। कारण है कि कहीं काल यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को पता लग जाए कि हमें तप्तशिला पर भून कर काल यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन खाता है। इसीलिए जन्म मृत्यु तथा अन्य दुखदायी योनियों में पीड़ित करता है तथा अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से उत्पत्ति स्थिति पालन तथा संहार करवाकर अपना आहार तैयार करवाता है। क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का श्राप लगा है। कृपया श्रीमद् भगवत गीता जी में भी देखें काल यानी ब्रह्म तथा प्रकृति यानी दुर्गा के पति पत्नी कर्म से रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की उत्पत्ति